गुरु वंदना करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरुं श्रीजगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं बोलती हूँ परमात्मा ही मुझ में बोलते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं करती हूँ परमात्मा ही मुझ में करते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही खाते हैं। जब मैं पीती हूँ परमात्मा ही मुझ में पीते हैं। जब मैं सोती हूँ परमात्मा ही मुझ में साथ सोते हैं। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही साथ उठते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना यह मुर्दा शरीर कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिए निश्चय करो कि वो परमात्मा नित्य मुझ में विद्यमान है। उसी से सब काम चल रहे हैं। कस्त्वं साक्षी आत्मा हम तो क्या आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं, मुक्त है,
क्षेत्र हैं, क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ हैं। तो जन्म मरण किसको? शरीर को, भूख प्यास किसको? प्राण सुख को, दुख किसको? मन बंध को, मोक्ष किसको? जीव को, कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। आत्महत्यारा किसको? देह को। आत्महत्यारा किसको? देह को, ब्रह्म हत्यारा किसको? आत्मा से भिन्न परमात्मा को। आत्मा से भिन्न परमात्मा को देखना ये ब्रह्म हत्या है। मंदिर में मूर्त में चिरती कस्त्वम दृष्टा साक्षी आत्मा हम। सभी अपने नेत्र खोले। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी आत्मस्वरूप को नमस्कार। यहाँ रहते और आने में इतनी देर सो रहे थे? प्रार्थना में तुमको आना नहीं? शर्म नहीं आती? आए हो बाहर गांव से और यहाँ पर आ रहे हो ससुर। जनक और अष्टावक्र जी का संवाद। मुख्य वक्ता है अष्टावक्र जी और मुख्य श्रोता है जनक जी। जनक जी को अपने स्वरूप का बोध नहीं था। अनादिकाल से देह को मैं मान रहे थे, लेकिन जब सद्गुरु की कृपा वर्षा हो गई तब उनका वो देह भाव निकल गया और अनादि का भूला हुआ जो विस्मरण था वो स्मरण में आ गया। जो विस्मृति हो गई थी अपने आत्मस्वरूप की, अब वो स्मृति जग गई। विस्मृति स्मृति में परिणित हो गई। जीव को देह भाव के कारण ही बंधन है। बंधन कोई ने रस्सी से बांधा नहीं, कि जंजीर से बांधा नहीं, कि किसी कमरे में तुमको बंद किया नहीं, कि किसी देश काल में। अज्ञान ही बंधन का कारण है। देह भाव ही बंधन का कारण है। अपने को शरीर मानना बस यही बंधन है। और कोई बंधन बाहर का स्थूल बंधन नहीं जिसको काटना पड़े, तोड़ना पड़े, खींचना पड़े। बस अपना को देह मानना ही बंधन का कारण है। और मैं आत्मा हूँ, इस विचार से मुक्ति है। और मैं देह नहीं हूँ, जीव नहीं हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, आत्मा हूँ। बस ये विचार जग जाए कि मैं देह नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, ये विचार जग जाए तो वह मुक्ति है। मैं देह हूँ और आत्मा अन्य है तो बंधन है। तो मैं आत्मा हूँ ये पक्का हो जाए और मैं देह नहीं हूँ तो जीव मुक्त है। जीव को किसी और में बांधा नहीं जिससे खुलने में परिश्रम करना पड़े। अतः मुमुक्षु को सदा आत्म विचार परायण होना चाहिए। तो अपने मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए कोई घर छोड़कर जंगल जाने की जरूरत नहीं। अपने दैनिक कर्मों का त्याग करने की जरूरत नहीं। बस करना इतना ही है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। बस ये भाव आ गया तो तुम मुक्त हो। और मैं जीव हूँ, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, या मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूँ, उड़िया बंगाली हूँ, या ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थी हूँ, सदवा विधवा कुंवारा या विवाहित इत्यादि, मैनेजर, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, कुछ भी मान लिया संसारिक उपाधि वाला, तो बस यही नरक है और यही बंधन है। और इन अभिमानों का त्याग ही बस मुक्ति, अहंकार का त्याग ही
अनात्मा अहंकार का त्याग ही मुक्ति है, और अनात्मा अहंकारों को ग्रहण करना, स्वीकार करना ही बंधन है। उपरोक्त सभी श्रुति वाक्य का तात्पर्य विचार करने पर बल दिया है। ऐसी सैकड़ों श्रुति शास्त्रों में मिलेगी जिनमें आत्म विचार करने का उल्लेख किया है। तो उपनिषदों में, वेद में अथवा गीता में विचार को महत्व दिया है। हजारों ऐसे प्रमाण है, श्रुतियां हैं। विचारेण मुक्ति भवति, अविचार कृतो बंधो विचारेण मुक्ति भवति। उपनिषदों में यही कहा है। अविचार, अविचार क्या है? मैं स्त्री पुरुष हूँ, शरीर हूँ। विचार क्या? मैं स्त्री पुरुष शरीर, बस इतना ही बंध और मोक्ष का है। एक बार एक बुल्ले शाह पंजाबी भगत अपने गुरु इनायत शाह के पास गए। इनायत शाह कि अपने खेत के ऊपर थे, और खेत के ऊपर धान की बुआई होती है, उसी काम में लगे थे। धान लगाने में चावल लगाया नहीं जाता है, धान लगाया जाता है। तो जाकर प्रणाम किया गुरुदेव को साष्टांग, और कहा, गुरुदेव मेरे को ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी? दया करके बताओ। मैं संस्कृत पढ़ा नहीं, उपनिषद पढ़ा नहीं, वेद पढ़ा नहीं, गीता के श्लोक आते नहीं, तो मेरे को कोई सरल सा साधन बता दो ब्रह्म प्राप्ति का। तो गुरुदेव ने वो जो धान लगा रहे थे, जहाँ लगा था वहां से ऐसे किया, ओ बुल्ले रथ का ती पाउना, ओ बुल्ले रथ का ती पाउना, इधरों का चौके इधरों लाओना। इधर से उखाड़ो, इधर लगा दो, बस इसमें से उखाड़ो मैं भाव को, और साक्षी में मैं भाव को जो। ओ बुल्ले रथ का ती पाउना, ब्रह्म को क्या पाना? वो कोई पाने की चीज है? कभी खोया है किसी का? ब्रह्म कोई वस्तु है? उसके लिए तो इधरों का चुप के इधर से भेदभाव निकाल कर, और कस्तम दृष्टा साक्षी आत्मा है। मैं उसको बिंदी लगा के भी बताया करता हूँ। इधरों का चुप के और इधरे लगाना है, देह भाव से हटाकर अपने साक्षी भाव में रखना, बस यही ब्रह्म भाव है। अब विचार का गूढ़ अर्थ समझें। ऋग को उनके गुरु वरुण ऋषि कहते हैं, तू विचार रूपी तप के द्वारा ही ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। गुरु अपने पुत्र ऋभु को कहते हैं। गुरु का नाम क्या है? भृगु को उनके गुरु वरुण ऋषि देखो इसकी स्मरण शक्ति का भी कितना लाश हो गया है। श्रवण भी बार बार करता हूँ, लेकिन अंदर जाकर अर्थ स्पष्ट नहीं होते हैं। तो अपने ऋभु को मन में आया कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूँ, और उम्र भी अभी 10 वर्ष की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं। कहाँ जाऊँ, किस तीर्थ में जाऊँ, किस गुरु के पास जाऊँ जो मुझे ब्रह्म का अनुभव करा सके। छोटे से बच्चे को देखकर कोई समझ मेरे को सही उत्तर भी नहीं देंगे, भगा देंगे। फिर विचार आया, अरे अरे मेरा
पिता तो 4 वेदों का ज्ञाता है, तो मैं और किसी के पास क्यों जाऊं? अपने पिता के ही पास जाकर शरणागत हो जाता हूँ, तो मेरे पिता मुझे ब्रह्म का उपदेश कर देंगे। पिता को तो पुत्र के कल्याण का भाव मन में रहता ही है। तो ऋभु अपने गुरु के चरणों में जाकर लेटा और कहा, हे गुरुदेव, मेरे को ब्रह्म को पाने की तीव्र इच्छा है, आप मेरे को कोई उपाय बताइए। बाप को खुशी हुई कि मेरे बेटे को इतनी छोटी उम्र में और ब्रह्म ज्ञान की रुचि जग गई। इसका पूर्व जन्म का कोई शुभ कर्म है, जन्मों जन्मों का जिनको शुभ कर्म होता है वे आत्म ज्ञान में आते हैं, आत्म ज्ञान में उनको रुचि जगती है। जिनका पाप है पहले जन्म का, उनको ज्ञान में इतनी तीव्रता लगन नहीं होती है। तो कहा, ब्रह्म को पाना है तो विचार रूपी तप को करना होगा। कौन सा तप है? विचार रूपी तप। अविचारेण बंधो विचारेण मुक्ति भवति। अविचार से ही बंधन में जीव है, और विचार करने से जीव बंधन से हटकर ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। पढ़ो। ज्ञान तप ही ब्रह्म है। ज्ञान तप को ही ब्रह्म मानना। भूखे रहना तप नहीं, श्वास रोकना तप नहीं, सर नीचे पैर रखना तप नहीं, एक टांग पे खड़े रहना तप नहीं, या केवल जल पीकर रहना तप नहीं, प्राणायाम करना, ये सब जड़ क्रियाएं हैं, इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। विचार रूपी तप ही वस्तुतः तप है। बिना विचार से बंधन है और विचार से मुक्ति है। ब्रह्म को जानने का इससे बढ़कर कोई दूसरा श्रेष्ठ उपाय नहीं है। ब्रह्म को जानने का ये विचार रूपी तप के अतिरिक्त और अन्य कोई साधन नहीं है। विचार ही तप है और यही ब्रह्म को पाने का साधन है। आज तक जिन्होंने भी ब्रह्म को जाना है, उन्होंने आत्म विचार रूपी तप के द्वारा ही जाना है। और जो भी वेद उपनिषदों में जिन ऋषियों का नाम है, चाहे वो सुखदेव हो कि चाहे कोई जनक हो कि चाहे कोई और हो, सब वो विचार रूपी तप से ही ब्रह्म को जाना है। इसको ब्रह्म तत्व को पाने के लिए विचार रूपी तप ही एकमात्र साधन है और कोई साधन नहीं है। आज तक जिन्होंने भी ब्रह्म को जाना है तो कर्म के द्वारा नहीं, योग के द्वारा नहीं, समाधि के द्वारा नहीं, उपासना के नहीं, ये तो जीव के मल विक्षेप दोष को दूर करने के कर्म उपासना साधन है। लेकिन मुक्ति को पाने के लिए तो ज्ञान ही एकमात्र। ज्ञानादेव तु केवल्यम हृदय ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना किसी की कभी मुक्ति नहीं होती है। सब साधन ज्ञान के पहले चित्त शुद्धि के लिए निष्काम भाव से करोगे तो चित्त शुद्धि हो जाएगी और ब्रह्म जिज्ञासा जगेगी। और ब्रह्म जिज्ञासा जग गई तो फिर कर्म उपासना करने की जरूरत नहीं, फिर तो केवल विचार रूपी तप या आत्मज्ञान ही एकमात्र साधन है। देह को कष्ट देकर नहीं जाना। जिन्होंने आत्म विचार रूपी तप के द्वारा जाना है, देह को नष्ट करके नहीं जाना। फिर से आज तक जिन्होंने भी ब्रह्म को जाना है, उन्होंने आत्म विचार रूपी तप के द्वारा जाना है। इसमें श्रद्धा करो, इस वाक्य में श्रद्धा करो कि आज तक अनादि से जो भी प्रसिद्ध संत हुए हैं, अवतारी हुए हैं, उन्होंने विचार रूपी तप से ही ब्रह्म को जाना है। देह को उसके अतिरिक्त कोई कर्म साधन नहीं। देह को कष्ट देकर नहीं जाना है। देह को भूखे रखकर, नंगा रखकर, कांटों पे सुलाकर, इस तरह के कर्म करके नहीं जाना है। जिन्होंने भी ब्रह्म को जाना है वह आत्म विचार करके ही जाना है। देह को कष्ट देकर कोई ब्रह्म को पा नहीं सकता।
हे मुमुक्षु, मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान रूप पवित्रता का त्याग करके जो पुरुष अन्य देवी देवता, पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिर, मंत्रमाला का सेवन करता है। क्या बताया कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस विचार रूपी तप का त्याग करके, और क्या क्या नाम बताए साधन के? जो पुरुष अन्य देवी देवता, पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिर, मंत्रमाला का सेवन करता हुआ बाह्य साधनों में रमण करता है, उसका कल्याण कभी नहीं हो सकेगा। वह स्वर्ण को त्याग कर मिट्टी को ग्रहण करता है। वो कैसा है? जैसे स्वर्ण का त्याग करके और मिट्टी को ग्रहण करता है, ऐसा ही वो अमृत को त्याग करके विष का ही सेवन करता है। मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस ज्ञान अमृत का पान करने मात्र से जीव कृत हो जाता है। तो कौन सा अमृत? मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये ज्ञान अमृत है। इस ज्ञान अमृत के पान करने से ही जीव कृत्य धन्य धन्य हो जाता है, और कोई सकर्म उपासना करने की, ध्यान समाधि की जरूरत नहीं। फिर उसे मुक्ति हेतु किसी साधन की जरूरत नहीं रहती है। यदि कोई ज्ञानामृत का पान करके भी अपने जीवन में बंधन व मुक्ति की इच्छा रखे और अज्ञान काल वाले मंत्र, माला, पूजा, तीर्थ, मंदिर आदि साधन करता है, तो फिर उसे अज्ञानी ही जानना चाहिए। तो अज्ञानी का लक्षण क्या है? कि जो अपने को आत्मनिष्ठ न रखकर देह और कर्ता भोक्ता और कोई मंत्र माला पूजा पाठ करने लगा है जड़ साधनों में, तो सोचना वो मूर्ख अज्ञानी है, जो कि अमृत आत्मा का त्याग करके इस देह रूपी विष का पान कर रहा है। उसका कल्याण कभी नहीं हो सकेगा। V इक्वल टू उल्टा 4 इक्वल टू चलना, अर्थात उल्टा चलना। किस ओर उल्टे चले? उत्तर, जिस ओर से आए हो। जहां से यहाँ तक आए हो, पुनः वहीं लौटने के लिए उल्टे चलना होगा। तो हमको अपनी दिशा बदलना है। हम अपने लक्ष्य की तरफ दृष्टि न करके और विपरीत दिशा में दृष्टि किए हुए हैं। पीठ की तरफ सूरज है, तो हमको सूरज को देखने के लिए सूरज की तरफ पीठ करके भागने दौड़ने की मूर्ता नहीं करना है, बल्कि जहाँ भी खड़े हैं वहाँ से बस दिशा बदल दो। दिशा बदलते ही सूर्य तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सूर्य सर्वत्र प्रकाश रूप विद्यमान है। इसको फिर पढ़ो। चलना अर्थात उल्टा चलना। किस ओर उल्टे चलें? किस ओर उल्टे चलना है? लक्ष्य की तरफ जाना है, तो फिर जो लक्ष्य नहीं है उसकी तरफ से अपने को हटना है। उल्टे चलो। कैसे चलो? उत्तर, जिस ओर से आए हो, जहां से यहाँ तक आए हो, पुनः वहीं लौटने के लिए उल्टे चलना होगा। ये नियम है। तुम अपने घर से जंगल गए हो तो जंगल से फिर उल्टे चलते घर आना होगा। तुम ट्रेन से कि बस से या कार से या स्कूटर से, जिस और से तुम घर से चले हो, वहाँ से फिर अपना काम पूरा करके उल्टे चलोगे, तभी अपने घर आओगे। अगर उल्टे न चले और आगे ही बढ़ते गए तो तुम अपने घर से दूर होते चले जाओगे। तो जहाँ से चलना शुरू किया है उसी तरफ वहीं पर पहुँचने के लिए दिशा को बदलना होगा। तो ब्रह्म से निकले हैं, ब्रह्म से अलग हुए हैं, तो अब ब्रह्म की तरफ ही दृष्टि करना होगी। इसके लिए लय चिंतन विपासना प्रक्रिया अपनाना होगा। जैसे आप घर की ओर पीट कर बाजार की ओर काम से आए हैं, तो अब घर पहुंचने हेतु विचार करना होगा कि अब हमें आगे नहीं जाना है, अब घर लौट जाना है। सरल सीधी बात है। बाजार में गए हो कुछ खरीदने को, किसी काम को,
काम हो गया, तो फिर अब तुमको विचार करना होगा कि अब मुझे क्या करना है। जो काम के लिए आया था वो काम हो गया, तो अब मुझे घर जाना है। तो घर जाना है तो अब दिशा बदलना होगी। पहले आए थे पूर्व की तरफ मुख करके और पश्चिम घर था, अब घर पहुंचना है तो पूर्व की तरफ पीठ कर लो और पश्चिम की तरफ मुख कर लो तो घर पहुंच जाओगे। तो फिर आप अपने चलने की दिशा उलट देते हैं एवं घर पर मुकाम पर पहुंच जाते हैं। मैं देह नहीं हूँ, ना मैं 5 प्राण हूँ। ये सब पक्का करो एक एक बातों को कि ये शरीर मैं नहीं हूँ। और शरीर बना है किससे? 5 भूतों से, या पिता माता के मलिन धातु रज वीर्य, जो स्मरण करने योग्य नहीं, जो छूने योग्य नहीं, जो सूंघने योग्य नहीं, जो चाटने योग्य नहीं, जो पीने, इतनी गंदी निकृष्ट धातु से बना ये शरीर, यह पंचभूत मैं नहीं। पहले ये पक्का करो। आगे, मैं 10 इंद्रियां हूँ। और इसके अंदर पंचभूत के अंदर फिर 25 तत्व हो जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 प्राण हैं, 5 विषय हैं। ये सब मैं नहीं हूँ। ये सब अनात्मा या जड़ शरीर की क्रियाएं हैं। ना मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूप अंतःकरण हूँ। मैं केवल स्थूल सूक्ष्म कारण इन 3 शरीर, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 अवस्था, अन्न, प्राण, मन, विज्ञान, आनंदमय, पंचकोश तथा सत्व, रज, तम तथा इन 3 गुणों का केवल असंग दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। इन सब दृश्यों का असंग दृष्टा साक्षी मात्र हूँ। इन सब दृश्यों का कौन कौन से? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, यह प्रारब्ध संचित क्रियमान, इस तरह की सब से अलग केवल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये निश्चय करना है। परमात्मा व जीवात्मा के प्रति एकत्व निश्चयात्मक बुद्धि का जागृत होना ही समाधि है। क्या समाधि है? कि यह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो जीव है और जीव का जो साक्षी है वो परमात्मा, सो हम वह मैं हूँ। एकत्व निश्चय जीवात्मा और परमात्मा का एकत्व निश्चय ही वस्तुतः समाधि है। फिर से परमात्मा व जीवात्मा के प्रति एकत्व निश्चयात्मक बुद्धि का जागृत होना ही समाधि है। एकत्व और निश्चय कोई भी संदेह उसमें जगने न पाए। और चलो अपने घर को भैया, चलो अपने घर को रे, जब लग अपना घर नहीं पावे तब लग पावे डगर को रे। तो अपने घर क्या है? आत्मा, और हम निकल आए हैं देह भाव में। तो देह से उलट कर इधर आत्म भाव में घूमना है, बस इतना ही साधन है। और कुछ हमारे और परमात्मा में दूरी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही इस देह मंदिर में विद्यमान है। उसके होने से ही सब जागृत से स्वप्न तक या सुषुप्ति से जागृत तक सब क्रिया उस परमात्मा के द्वारा ही। हम अपने घर में ही बैठे हैं पर भूल गए कि मैं घर में हूँ और बाहर खोज रहे हैं। हम कहाँ से आए हैं? परमात्मा से, अमृत तस्त पुत्रा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। शास्त्र कहता है अंशी से अंश कभी अलग नहीं होता, कारण से कार्य कभी अलग नहीं होता, अधिष्ठान से अध्यस्त कभी अलग नहीं होता। यह पक्का सिद्धांत कर लो। तो तुम तो ईश्वर के अंश हो, ब्रह्म के अंश हो, आत्मा हो, तो इसलिए तुम ब्रह्म से, आत्मा से कभी अलग
दूर थे नहीं, वो नहीं, हो सकते नहीं, बल्कि सो हम यही मन में निश्चय बनाओ। परमात्मा की संतान, परमात्मा का अंश जीव, अतः जब तक जीव पुनः अपने मूल स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं करेगा, जब तक जीव अपने मूल स्वरूप ब्रह्म की ओर दृष्टि नहीं करेगा और बाहर की तरफ दृष्टि रखेगा, इसको कभी भी शांति की अनुभूति नहीं होगी। जीव का मूल स्वरूप ब्रह्म है। जीव को ईश्वर अंश भी कहा है। अमृतस्य पुत्रः भी, अमृत की संतान अमृत से अलग नहीं, ब्रह्म की संतान ब्रह्म से अलग नहीं। ये निश्चय करना है कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ। तब तक नाम रूप माया संसार बाजार में ही भटकता रहेगा। तो जब तक तुम अपने मूल स्वरूप ब्रह्म में निष्ठा नहीं करोगे, आत्मा में निष्ठा नहीं करोगे, दृष्टा साक्षी भाव में निष्ठा नहीं करोगे, तब तक बाहर बाजार में घूमते रहोगे, घर से दूरी बने रहोगे। घर है ब्रह्म और ये नाम रूप जगत, यह बाजार है, इसी में भटकते आ रहो, भटकते रहोगे। जीव कहाँ आ गया है इस बाजार में, परदेश में, अब इसे स्वदेश लौटना है। तो ये परदेश है। परदेश तो दृश्य है, पंचभूत से बना है, प्रपंच है। तो जीव अपने मूल रूप परमात्मा देश से इस प्रपंच परदेश में भटक गया है। परमात्मा इसकी मंजिल अर्थात सच्चा घर है। परमात्मा ही जीव का सच्चा घर है। जब तक घर में नहीं पहुंचेगा, बाहर की धर्मशालाओं में रहने से कि बाहर के जाति बंधुओं के घर में रहने से कभी शांति। तुम खुद देखो, यहाँ आश्रम में आए हो 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए रहते हो, लेकिन जाओ शांति तुमको अपने घर में जाकर लगती है, वो आश्रम में कि धर्मशाला में नहीं लगती है। कि किसी संबंधी के घर में भी रुक जाते हो तो वो शांति नहीं लगती है जो अपने घर में। तो अपना घर है परमात्मा, तो परमात्मा में जब तक मन वहाँ नहीं लगेगा, तब तक ये देह में या जीव में तुम भटकते रहोगे, शांति नहीं मिलेगी। यह जगत तो एक धर्मशाला है, एक शौचालय है। अब इस शरीर से विचार द्वारा इसे पुनः अपने ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचना है, तो चलो उल्टी यात्रा प्रारंभ करें। तो जहाँ से आए हो वहीं पहुँचने के लिए उल्टी यात्रा करना ही पड़ती है। तुम जहाँ अपने घर से आए हो, क्वार्टर से आए हो, वहाँ पहुँचने के लिए अब यहाँ से उलट दिशा स्वीकार करना पड़ेगी, तभी शांति मिलेगी। और उलट दिशा नहीं करोगे और चलते जाओगे तो अनादिकाल से भटकते आए हो, भटकते रहोगे। शरीर कहाँ से आया? पिता माता से। पिता माता कहाँ से लाए? रज-बीज से। रज-बीज कहाँ से मिला? अन्न से। अन्न कहाँ से मिला? पृथ्वी से। पृथ्वी को अन्न कहाँ से मिला? जल से। जल कहाँ से आया? तेज से। तेज कहाँ से निकला? वायु से। यदि दीप स्थान में वायु ना रहे तो ऑक्सीजन के अभाव में दीपक नहीं जलेगा, अग्नि भी शांत हो जाएगी। वायु कहाँ से आई? आकाश से। आकाश कहाँ से उत्पन्न हुआ? आत्मा से, परमात्मा से, चैतन्य से। आत्मा किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, वह स्वयं भू है, वही जीव का मूल है। तो जीव को अपने मूल में पहुंचने के लिए उलट यात्रा करना पड़ेगी। कहाँ से ये शरीर आया है? निकलकर रजवीरी से। रजवीरी किससे बनते हैं? अन्न खाने से। अन्न कहाँ से निकलता है? पृथ्वी से। पृथ्वी में अन्न कहाँ से पैदा होता है? जल से। जल कहाँ से निकल कर आता है?
तेज से। तेज कहाँ से निकल कर आया? वायु से। वायु कहाँ से निकल कर आई है? आकाश से। आकाश कहाँ से निकल कर आया है? तन्मात्रा से। तन्मात्रा किससे निकल कर आई है? अहम तत्व से। अहम तत्व किससे निकल कर आया है? महतत्व से। महतत्व किससे निकल कर आया है? प्रकृति से। प्रकृति किससे निकल कर आई है? 3 गुणों से। और ये 3 गुणों किससे निकल कर आया? अहम तत्व से। अहम तत्व किससे निकल कर आया है? ब्रह्म तत्व से। तो मूल हमारा ब्रह्म है, सबका जीवों का मूल ब्रह्म है। और ये बाहर के बजाय धर्मशाला से अब हमको लौट कर अपने घर में पहुंचना है। यदि सदा विचार करना चाहिए कि मैं सूक्ष्म स्थूल कारण महाकारण 4 शरीर जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय इन 4 अवस्था सत रज तम 3 गुण अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय व पंचकोश आकाश वायु तेज जल पृथ्वी यह अपंचीकृत सूक्ष्म पंचभूत पंचीकृत स्थूल पंच महाभूत पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार अविद्या माया जीव ईश्वर आदि प्रपंच कुछ भी नहीं हूँ। तुमको बीच की दुकानों पर अटकना नहीं है। बीच बीच में मूल चीज को जान लो। ब्रह्म की संतान ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ब्रह्म ही हमारा तुम्हारा सबका मूल कारण है। और ये पंचभूत कहो फिर पंच तन्मात्रा कहो पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच विषय अंतःकरण चतुष्ट ये 3 गुण सत्व रजतम ये सब मैं नहीं हूँ। ये सब दृश्य अनात्मा और मैं तो केवल मूल दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। एक बात को बस पकड़ लो, ये देह से भिन्न मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। ये देह कैसे बना, कौन से भूत से बना, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ये तो बच्चों को पढ़ाते समय बताया जाता है कि यह आकाश, ये वायु, ये तेज, ये जल और ये पृथ्वी और ये अन्न, अन्न से रजवीर्य, रजवीर्य से फिर यह गर्भ में बच्चा आता है। तो ये बच्चों की पढ़ाई है, इसमें हमको ज़्यादा उलझना नहीं है। मूल तत्व है कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से भिन्न किंचित भी मेरा स्वरूप नहीं है। बल्कि जिससे यह सब जाने जाते हैं देखे जाते हैं वह साक्षी ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। ये बस मूल चीज है जिससे सब देखे जाते हैं। जगत दिख रहा है पर ये जगत तो जड़ है, देखने वाला तो चैतन्य होता है। ये जगत तो ज्ञेय है, परमात्मा तो ज्ञाता है। तो देख देख देखता ही मत रह जा। क्या ताजमहल है तो क्या फवारा है तो क्या पिक्चर है, देख देख पर देखता ही मत रह जा। देखने वाले को तो देख के अंदर बैठकर कौन इन सब दृश्यों को देख रहा है। तो वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो तुम स्वयं। दृश्य में मत अटको, दृश्य में मत उलझो। दृश्य कोई भी सत्य नहीं, दृश्य सब नाशमान है। तुम तो दृष्टा जान जान, पर जानने में ही मत अटके रह जाना। ये जाना वो जाना ये जाना, कितना जानोगे? तो क्या करो, जान जान, जानने वाले को जान, जो अंदर बैठकर सबका ज्ञान कर रहा है। वो तुम्हारा स्वरूप है। जो सबको देख रहा है वो तुम्हारा स्वरूप है। सबको जान रहा वो तुम्हारा स्वरूप है, उसमें टिको। इस प्रकार का विचार ही मोक्ष का हेतु है। मोक्ष पाने के लिए विचार ही एकमात्र साधन। बार बार कहा जा रहा है विचार करो। अब विचार से बंधन है और विचार से मुक्ति है। तो विचार करो तो किसका करो? अनात्मा से मन को हटाओ और आत्मा में मन को जोड़ो कि मैं वो आत्मा हूँ जो सबको देख रहा है।
मैं वो आत्मा हूँ जो सबको जान रहा है। मैं वो आत्मा हूँ जो सबका अनुभव कर रहा। अनुभव में आता नहीं, आत्मा तो अनुभव करता है। आत्मा जानने में आता नहीं, आत्मा तो जानने वाला है। आत्मा देखने में आता नहीं, आत्मा तो देखने वाला। सो हम वो मैं हूँ। इस तरह विचार से लौटो, दृश्य से लौटकर इस दृष्टा भाव साक्षी भाव में टिको। अन्य ज्ञान सब व्यवहारिक ही हैं। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही बात क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से समझा रहे हैं। अर्जुन को भी कहा है भगवान ने कि क्षेत्र शरीर है और तू क्षेत्रज्ञ यानी जानने वाला है। क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा है। क्षेत्रज्ञम चात्मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्र वियोग ज्ञानम यतस् ज्ञानम मतम मम। ये जो क्षेत्र का ज्ञान है यही मेरे मत से ज्ञान है। जड़ और चेतन का ज्ञान, दृश्य और दृष्टा का ज्ञान, शव और शिव का ज्ञान, पर प्रकाश और स्वयं प्रकाश का ज्ञान ही यानी द्वैत में से ही वह फूल खिलने वाला है। ज्ञान का फूल दृश्य और दृष्टा के बीच में जो तत्व है वही तुम्हारा स्वरूप है। तुम दृश्य नहीं हो, तुम ज्ञेय नहीं हो, तुम ज्ञाता हो। दृश्य नहीं दृष्टा हो, प्रमेय नहीं तुम प्रमाता हो। इस तरह से अपने प्रति विचार करो। अर्थात क्षेत्र शरीर को विकारी तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा को अविकारी जानना यही जीव के कल्याण का साधन है। क्या जानना कि ये जीव शरीर है पंच महाभूतों का, क्षिति जल पावक गगन समीर पंच रचित अति अधमा शरीर। तो ये तुम नहीं हो, बल्कि इसको जो जानने वाला है पंचभूतों के शरीर को, सो तुम आत्मा हो। ये ज्ञान ही असली ज्ञान है, बाकी देह संबंधी ज्ञान अज्ञान है। यही मेरा अर्थात वेद मत है। इस विचार चिंतन को छोड़ जो भी जहां तहां कुछ कर रहे हैं वह सत्संग के नाम पर, आत्मा के नाम पर कुसंग ही कर रहे हैं। तो फिर से इसी को सुनो कि अगर मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, इस विचार को छोड़ दिया और अपने को ब्राह्मण हिंदू या कोई उपाधि वाला स्त्री पुरुष मान लिया, तो वो सब कुसंग ही है, वो बंधन का ही कारण है। फिर से सुनो, यही मेरा अर्थात वेद मत है। इस विचार चिंतन को छोड़ जो भी जहां तहां कुछ कर रहे हैं। बस विचार चिंतन को छोड़कर, कौन सा विचार? मैं दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ। इस विचार चिंतन को छोड़कर तू जो भी करने में लगा है वह तेरे लिए बंधन का कारण है। वह सत्संग के नाम पर, आत्मा के नाम पर कुसंग ही कर रहे हैं। वो सत्संग नहीं हो रहा है, वो आत्मज्ञान नहीं हो रहा है, वो कुसंग ही कर रहा है। और सब कुसंग को ही सत्संग मान के बैठे। मैं तो 1 घंटा ध्यान करता हूँ, तो मैं तो माला करता हूँ, तो मैं तो पूजा करता हूँ, तो मैं तो व्रत उपवास। तो ये सत्संग के नाम पर कुसंग ही कर रहे हैं। ये सत्संग से कोई संबंध नहीं है, जो उनके आवागमन का ही हेतु है। और वही उनके पुनर्जन्म का, उनके अपने कर्म का तो फल भोग, जो जैसे करें सो तस फल चाखा। तो जो करेंगे उनका फल, कर्म का फल उनको पुनर्जन्म मिलेगा, भोगो जाके। घर से बाहर जंगल में भटकने जैसा ही है। ये घर है आत्मा और ये देह है जंगल। तो आत्मा घर को छोड़कर मैं आत्मा हूँ, इस भाव को छोड़कर मैं दृष्टा हूँ, इस भाव को छोड़कर मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, गोरा काला हूँ, इत्यादि भाव रखना ये जंगल है। यह मेरा है, इस भाव में बंधन है, और यह मेरा नहीं है, इस दृढ़ निष्ठा से जीव मुक्त होता है। जो भी मेरा कहलाता है वो मैं कभी नहीं हो सकता। कई बार समझाया, बार बार समझाता रहूँगा,
और आप सुनते भी आ रहे हो कि मेरा जिसको कह सकते हैं उसको मैं कभी नहीं हो सकता, वो मैं कभी नहीं हो सकता। मेरा कुत्ता ठीक है, लेकिन जिसको मेरा कहा वो कभी मैं नहीं बन सकता। मेरा जूता ठीक है, लेकिन जिसको मेरा कहा वो जूता मैं कभी हो नहीं सकता। तो शरीर जो है यह मेरा कहलाता है। मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मेरा शरीर रोगी हो गया, मेरा शरीर कमजोर हो गया, मेरा शरीर गोरा है, मेरा शरीर काला है, ये सब जो है दृश्य का है। तो तुम दृष्टा का स्वरूप नहीं हो सकता। जिसको भी मेरा कह दोगे मैं उससे सदा न्यारा हूँ। तो देह को मेरा कह दिया तो मैं देह नहीं हूँ, सीधी बात है। मेरा आत्मा को कभी तुमने नहीं बोला, पर मैं आत्मा हूँ ये पक्का है। आत्मा कभी मेरी नहीं होती है। लड़की मेरी है, पत्नी मेरी है, क्योंकि वो भिन्न है। ऐसे आत्मा मेरी है तो आत्मा भिन्न, मैं स्वयं आत्मा हूँ, ये विचार करना है। मेरी आत्मा नहीं बल्कि मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। तो ये निश्चय करने मात्र से, निश्चय करने में हाथ पैर हिलाना नहीं पड़ता है, वो बुद्धि के द्वारा ये निश्चय कर लिया तो उसी से ये मुक्त हो जाता है। इतनी सी कमी ना समझी से ये बंधन में बंधा हुआ दुख पा रहा है। कौन सा? कि अपने को देह मान रहा है जबकि यह आत्मा स्वयं है। इससे सिद्ध होता है कि अविचार से जीव को बंधन होता है एवं विचार से मुक्त होता है। तो विचार कुशल होना चाहिए और विचार में न रहकर विचार में ही मन को लगाना है। सत्संग विचार के द्वारा ही यह आत्मनिष्ठा प्रबल होगी और जितने भी साधन करोगे आत्मनिष्ठा तुम्हारी विचलित हो जाएगी। इसलिए सत्संग के माध्यम से विचार जगाओ और कौन सा? अनात्मा से हटकर मैं आत्मा हूँ, इसमें ज़्यादा टिको। यदि बंधन वास्तविक होता तो कभी भी आत्मस्वरूप के निश्चय मात्र से मुक्त नहीं होता। ज्ञानादेव तो केवल्यम वेद कहता है कि ज्ञान से केवल्य हो जाता है, तो इसका मतलब है कि अज्ञान वास्तविक नहीं है। वास्तविक चीज अगर होती तो उसका कभी नाश, कभी अभाव नहीं। वेद कहता है आप हृदय ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। तो अज्ञान वह कल्पना मात्र है, वो वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होता तो ज्ञान से नष्ट नहीं होता। अंधकार अगर वास्तविक होता तो सूर्य के प्रकाश से वो नष्ट नहीं होता, वो अपनी स्थायी बना रखता। लेकिन प्रकाश होते ही अंधकार का नाम नहीं, ज्ञान होते ही अज्ञान का नाम नहीं रहता है। उसके लिए उचित कर्म करना पड़ता। आत्मानुभूति बिना पंडित द्वारा अविचार से किए शास्त्र पाठ का बोझा एवं गधे पर रखे चंदन लकड़ी के भार में कोई भेद नहीं होता है। फिर से आत्मानुभूति बिना, आत्मा का अनुभव किए बिना और तुम जो भी करो वो कैसे हैं? बिना पंडित द्वारा अविचार से किए शास्त्र पाठ। जो शास्त्रों के पाठ पंडित को बिठा दिया घर में, वो अपना पाठ कर रहा है, तुम उसमें काम धंधे में लगे हो, दुकान गए, पंडित जी पाठ पूरा हो गया, लो पैसे लो जाओ। तो ऐसे जो पाठ कर रहे हैं शास्त्र पाठ, उनसे कल्याण नहीं होगा। किए शास्त्र पाठ का बोझा एवं गधे पर रखे चंदन लकड़ी के भार में कोई भेद नहीं होता। चाहे लकड़ी हो कि चाहे वह चंदन हो, दोनों के दोनों समान है, उसमें कोई भेद नहीं पड़ता है। इसी प्रकार बंधन का हेतु द्वैत भाव है। बंधन का कारण कौन सा है? क्या कारण है? द्वैत भाव। वो चंदन का दृष्टांत फिर सुना तो अच्छा है। वो आत्मानुभूति बिना पंडित द्वारा
अविचार से किए शास्त्र पाठ का बोझा एवं गधे पर रखे चंदन लकड़ी के भार में कोई भेद नहीं होता है। गधे के ऊपर तुम चंदन का बोझा रखो या गधे के ऊपर बबूल की लकड़ी का बोझा रखो, गधे को तो बोझा ढोना है, उसको कुछ खुशी नहीं। तो यह गधे के बोझे की तरह हम लोग यह पाठ मंत्र माला पूजा पाठ कर रहे हैं चंदन की तरह, फिर घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, यह काठ की तरह है, दोनों में कोई अंतर नहीं। बोझा ये भी है और बोझा भगवान के संबंध का बोझा, मंत्र माला पूजा का बोझा और जीवन निर्वाह परिवार पालन का बोझा, दोनों गधे पे रखा चंदन और गधे पे रखी लकड़ी के बोझों को ढोना जैसा है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अंतर तो पड़ेगा जब आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, मुक्त हो जाओगे। इसी प्रकार बंधन का हेतु द्वैत भाव है। इस बात को पंडित न जान कर भेद भक्ति स्वयं करते हैं एवं दूसरों से भी कराते रहते हैं। तो जिन पंडितों को तुमने घर में बुलाया है, जिनसे पाठ कराते हैं, भोजन करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, ये खुद भी बेचारे नहीं जानते हैं ब्रह्म के बारे में, अद्वैत तत्व के बारे में, वे खुद भी नहीं जानते हैं और अपने शिष्यों को भी वो बता नहीं सकते। खुद भी अज्ञान में बंधे हैं और अपने शिष्यों को भी वह अज्ञान में ही भटकाते रहते हैं, क्योंकि वो खुद पंडित द्वैत भाव में जी रहा है, वो तुमको कैसे अद्वैत का ज्ञान करा सकेगा। स्वयं बंधन में रहकर दूसरों को भी बंधन में रखते हैं। ये गुरु लोग, ये पंडित लोग खुद तो द्वैत में फंसे हैं, अज्ञान में बंधे हैं और तुमको भी अज्ञान में बांधते हैं। अज्ञान बस मैं अनादि से अपने में बंध मान मुक्त की इच्छा करता था और अपने को संसारी जीव मान परमात्मा प्राप्त की इच्छा से इधर उधर मार्ग खोज रहा था। जनक जी कहते हैं, जब मैंने सद्गुरु द्वारा बताए आत्म अनात्म का विचार का मार्ग पकड़ा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं बंध मोक्ष भ्रांति से मुक्त नित्य बोध स्वरूप आत्मा हूँ। फिर से पढ़ो, बहुत ध्यान से सुनो। जनक जी अपने अनुभव को प्रकट करते हैं कि जब मेरे को गुरु नहीं मिला था, आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला था, तो मैं देह और इंद्रियों को, अंतःकरण को ही अपना रूप जानता था, उनके कर्मों को अपना जानता था, परमात्मा को अन्य मानता था। लेकिन जब गुरु जी मुझे मिल गए तो मेरा वो सारा ज्ञान गया। फिर से सुनो। अज्ञान बस मैं अनादि से अपने में बंध मान। अज्ञान वश, अज्ञान के कारण, कब से? जब से सृष्टि है तब से ये जीव है। तुम अपने कोई 50, 70, 80, 90 साल का मत समझो, ये तो तुम्हारा एक कपड़ा है। इस तरह के करोड़ों 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 तुमने जन्म व्यतीत कर दिए हैं इसी अज्ञान के कारण, इसी अज्ञान में रहकर। तो यही जनक जी कहते हैं कि इस अज्ञान के कारण मैंने अभी तक अपने को देह माना था, अपने में बंध मान मुक्ति की इच्छा करता था। और क्या मानता था कि मैं मुक्त हो जाऊंगा, कर्म करके, मैं भक्ति करके, योग करके, जब तक करके मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा मानता था। लेकिन मुक्त हो नहीं पाया, इतने जन्म बीत गए और अपने को संसारी जीव मान परमात्मा प्राप्त की इच्छा से इधर उधर मार्ग खोज रहा था, इधर उधर भटक रहा था परमात्मा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। जनक जी कहते हैं, जब मैंने सद्गुरु द्वारा, अब क्या अंतर पड़ गया? अभी तक अनंत अनंत जन्मों से सब कर्म कांड में लगा था, उपासना में, ध्यान में लगा था, लेकिन अब मैंने सद्गुरु को, अष्टावक्र जी को, यानी गुरु को, श्रोत्री ब्रह्म गुरु, ब्रह्मनिष्ठ गुरु को पा लिया, तो क्या फर्क पड़ गया? सद्गुरु द्वारा बताए आत्म अनात्म का विचार का मार्ग पकड़ा। कौन सा विचार? आत्मा क्या, अनात्मा क्या, जड़ क्या, चेतन क्या, दृश्य क्या, दृष्टा क्या, शव क्या, शिव क्या, पर प्रकाश क्या, स्वयं प्रकाश क्या, अधिष्ठान क्या, अध्यस्त क्या,
परिणाम क्या कि विवर्त क्या? ये जब गुरु के द्वारा बोध जग गया तो मेरा सारा भ्रम छूट गया और मैं मुक्त होकर विचरण कर रहा हूँ। मार्ग पकड़ा तब मुझे ज्ञात हुआ कि मैं बंध मोक्ष भ्रांति से मुक्त नित्य बोध स्वरूप आत्मा हूँ। मैं कैसा हूँ? बंधन से सदा मुक्त हूँ, नित्य मुक्त हूँ, आत्मस्वरूप। ये बोध जग गया। आज का विषय यही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज इतना ही। भूल भरी हो तो क्षमा करें।